हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं प्रशांत और पूजा। और हम तीनों आपके लिए लेकर के आए हैं बिग बॉस 14 की हर एक अपडेट, जो भी अभी तक शो में हुआ है और जो हाल में एपिसोड्स में होने वाला है। तो प्रशांत, शुरुआत करते हैं आज आपसे बातचीत की। और आप ये बताइए कि जो बिग बॉस 14 में अभी कैप्टेंसी टास्क हुआ है, जिसमें कविता कौशिक को अपनी कैप्टेंसी बचानी थी, उसको लेकर के आपके क्या रिव्यूज़ हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मा-गर्मी दिखाई दे रही है इस टाइम टास्क के बाद। एक्चुअली घर में जब भी कैप्टनसी का टास्क होता है तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते ही हैं, क्योंकि कैप्टन को प्रिविलेज बहुत सारे मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई कैप्टन बनना चाहता ही है। वहीं अभी घर में एक टास्क भी हो रहा है, तो उस टास्क के दौरान जिस तरीके से रेड जोन में जो टीम है वो जिस तरीके से उन्होंने करना शुरू किया है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और उन्होंने जैस्मिन, रुबीना, इन लोगों को आउट कर दिया है। इसके अलावा कविता, जो कि अपनी कैप्टनसी बचाना चाह रही थी कि मुझे बिग बॉस ने कैप्टन बनाया है, वो खुद से कोई टास्क जीत के कैप्टन नहीं बनी है, तो वो चाह रही थी प्रूव करना कि वो कैप्टन बनी रहे। लेकिन जान कुमार सानू ने उनका बैग भी ले लिया, तो वो भी कैप्टनसी के दावेदार से हट गई। लेकिन कल बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हमें देखने को मिली कि जैसे कि हमने देखा कि राहुल वैद और जैस्मिन का शुरू से ही एक पंगा देखने को मिल रहा है, वो कल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया जब उनका बैग खींचा और वो गिरते गिरते भी बची। और जो बात उसने राहुल ने बोली वो ज़्यादा हर्ट कर गई जैस्मिन को। जिस तरीके से जैस्मिन ने ये बात बोली कि क्या वुमेन फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती, क्या मैं खेलूँ ही ना फिर तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। काफ़ी उनका एक अलग ही एग्रेशन लेवल देखने को मिला, जो अब तक लोग मिस कर रहे थे देखने के लिए। सोफे पर जाकर के जिस तरीके से वो एक पटक रही थी खुद को और कि मैं ये शो नहीं करूँगी, और वो होता कौन है मुझे धमकी दे रहा है, मैं किसी के बाप से नहीं करती, तो कल काफ़ी कुछ ज़्यादा देखने को मिला। बात अगर करते हैं टास्क की, तो पूजा, आपको नहीं लगता कि ये जो कैप्टेंसी टास्क हुआ है, इसमें दोस्ती जो लोगों की दिखाई जा रही थी अभी तक शो में, अभी तक एपिसोड्स जितने भी आए थे, बहुत ज़्यादा लोग क्लेम कर रहे थे कि कनेक्शंस बन गए हैं। वो दोस्ती कहीं ना कहीं अब अपनी परीक्षा पर खरी नहीं उतर रही है, टूटती हुई नजर आ रही है लोगों के बीच में। एक्चुअली ये तो घर ही ऐसा है कि इक्वेशन कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से जो इक्वेशन चलती आएगी वो हमेशा एंड तक भी आपको वही देखने को मिलेगी, क्योंकि गेम ही ऐसा है, जीतेगा कोई एक ही। तो हर कोई अपना अपना ऑब्वियस कैप्टन बनने के लिए भी हर कोई एक ही बनेगा, दो तो बनेगा नहीं, या किसी ग्रुप का भी बनेगा तब भी मगर कैप्टन कैप्टन होता है। तो इस वजह से अगर इक्वेशन चेंज भी होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं जहाँ बात करूँगी, जैसे राहुल वैद्य की बात करूँगी और जैस्मिन इन दोनों के बीच में कल हुआ, इनको लेकर बहुत कुछ बाहर भी हो रहा है। जैसे कि उन्होंने जैसे खींचा, उसको लेकर कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं कि राहुल ने जो करा एज अ अगर खेल रहे हैं तो खेल सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ लोग जैसे करण पटेल हैं, टीवी एक्टर, उन्होंने उस पर ट्वीट करके ये चीज़ बोली कि अगर दम है तो लड़के के साथ करके दिखाता, लड़की के साथ करके दिखा। तो अगर यहाँ पर अगर आप फेमिनिज्म की बात करेंगे तो लड़कियाँ यहाँ पर आके मतलब वैसे बोलने लग जाएंगे कि यार नहीं, कैसे कर दिया लड़कियों के साथ। पर वही है, गेम है बिग बॉस का, खींचातानी तो होती है, और ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कभी नहीं खींचती। तो मैं ये, और धमकी की भी बात आ रही है कि लोग, राहुल ने उनको धमकी दे दी। राहुल ने उनको सिर्फ ऐसा बोला कि तुम्हें इंजरी है, तुम्हें लग सकती है, और ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें इंजरी कर दूंगा या कुछ। मेरे को भी नहीं लगता कि धमकी वमकी दी है। हाँ, दो कि जैस्मिन थोड़ी इमोशनल है, ओवर इमोशनल है थोड़ी, तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को ले नहीं पाती। वो इन चीज़ों को लेकर, मुझे लगता है जब कल वो बहुत डिस्टर्ब थी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ और भी चीज़ें ऐसे उनकी लाइफ में देखी होंगी जो उनकी बाहर आ गई। मुझे ऐसा फील हुआ एज अ व्यूअर। लेकिन पूजा, एक बात और है कि राहुल वैद्य ने जब ये टास्क करते टाइम जिसपे जैस्मिन को अग्रेशन आ गया, उनका ये कहना तो टर्म्स में ही था कि आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, जो हम लोगों को दिख रहा है ऑन स्क्रीन। तो ये कहाँ तक सही है कि आप यहाँ पर डिवाइड तो कर रहे हो खुद को कि मैं लड़का हूँ तो मैं ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग हूँ, और जिसको ले करके मुझे लगता है कि जैस्मिन इसी एक बात पे अग्रेसिव हुई थी बात कि को, हाँ, वो चीज़ तो मैं, हाँ, वो चीज़ उन्होंने जो बोली वो एज अ गर्ल हाँ लूँगी, तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। पर उन्होंने जो खींचातानी करी, मेरे हिसाब से वो गेम खेलना है, कैप्टन उन्हें भी बनना है। तो अगर वो खींचातानी उनके साथ भी करे, कल मगर उन्होंने बहुत ज़ोर से खींचा, बहुत ज़ोर से इस तरीके से खींचा कि हम भी देख के ऐसे हो गया अरे यार। पर एज अ गेम है वो तो होगा ही यार, क्योंकि कोई किसी को मारता है, कोई किसी को मारता लेकिन है, तो उसमें राहुल वैद ने जो कल जैस्मिन को एक चीज़ बोली, जो लड़की के ऊपर बात चली गई कि फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, सेम ऐसी बात उन्होंने रेड जोन में बैठते वक्त भी बोली थी। जान को बोला कि तू लड़की है, तो उस टाइम पर भी नैना सिंह बोलती है कि लड़की क्या, लड़की को तुम क्या समझ रहे हो, लड़की में हिम्मत नहीं होती, वो स्ट्रांग नहीं होती है, एवी होती है, जो तुम लड़का और लड़की यहाँ पर कंपैरिजन
तंग कर रहे हो, तो नैना भी भड़क गई एक्चुअली थी बिग कल। बॉस का घर ही ऐसा है यार, मुद्दे चाहिए तो मुझे लगता है कि कोई भी मुद्दा निकाल लेते हैं। एज मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ये और फिलहाल मुद्दे में राहुल वैद्य आ रहे हाँ, हैं। वो क्योंकि आप उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया, क्योंकि वो दिख वैसे नहीं रहे हैं, पर अगर वो उस तरीके से बोल रहे हैं या इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो वो इस चीज़ में, क्योंकि एक वो कुछ बोलते हैं और सारा घर उनके उनके अगेंस्ट अगेंस्ट हो हो जाता जी, है। ये देखने में तो फिलहाल ऐसे ही आ रहा है कि राहुल वैद्य जो भी टॉपिक उठाते हैं उस पे पूरे घर ने कसम खा ली है कि हमें राहुल को अलग करना ही करना है। अब बात अगर करते हैं जैस्मिन की, क्योंकि जैस्मिन का काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन देखने को मिला, तो जैस्मिन से रिलेटेड एक बड़ी खबर फिलहाल बिग बॉस में है, और वो क्या है ये आपको प्रशांत बताएंगे। प्रशांत, क्या खबर है इस टाइम जैस्मिन जैस्मिन को लेकर के सबसे बड़ी खबर ये है कि जैस्मिन के खास दोस्त एली गनी जो हैं, टीवी एक्टर जाने माने, वो बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि वो नवंबर के फर्स्ट वीक में शो के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जैस्मिन के उनके शो में आना जैस्मिन के लिए कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट का काम भी करेगा, क्योंकि दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों साथ में खतरों के खिलाड़ी भी शो साथ में कर चुके हैं, वो साथ उनकी बॉन्डिंग दिखती भी है, और रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं। खैर, अब ये शो में आने के बाद ही दिखेगा कि जो उनकी बॉन्डिंग है वो दोस्ती वाली बॉन्डिंग है या उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन का गेम अब और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। पूजा, एलिगोनी का आना, क्या ऐसा नहीं लगता कि देखिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो है वो टेलीविजन की, नो डाउट। कविता कौशिक जिस तरीके से आई थी, उनकी पर्सनालिटी जैसे इमेजिन की जा रही थी, वो एग्जैक्टली वैसा गेम प्ले कर रही हैं। तो कहीं कविता की पर्सनालिटी पे ये खतरा तो नहीं है? एलिगोनी का आना क्या उनके गेम प्लान को चेंज कर सकता है? अगर नहीं, बात मुझे करें। एक्चुअली लगता है क्योंकि अगर तब खतरा ज़्यादा हो जाता कि जब कविता जैस्मिन के अगेंस्ट होती या जैस्मिन के उन दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस होते, तो मुझे लगता है कि फिर वो उनके अगेंस्ट होते। दोनों की पर्सनालिटी अलग है, मगर हाँ, कविता मैं बोलूँगी इस टाइम एंटरटेन बहुत कर रही हैं, वो थोड़ी बहुत जो मजाक मस्ती कर रही हैं वो कर रही हैं। और एलिगोनी के आने के बाद एलिगोनी और जैस्मिन की कॉम्बिनेशन भी तो हमने टीवी में पहले देखा हुआ है, तो उन लोगों को भी एंटरटेनमेंट में वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा। मगर उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को बताया कि जो एलिगोनी, उन्होंने बोला था कि वीडियो शेयर कर रहा था कि वो इस बार नहीं आ पाए, फैन से सॉरी बोल रहे थे, पर अगर ये ट्विस्ट होता है कि वो आते हैं तो मुझे लगता है कि गेम बहुत एक अच्छा चीज होगा। और मुझे कल काफी ज्यादा अच्छी लगी देखने में कि निक्की तंबोली को जिस तरीके से नैना सिंह ने कल जवाब दिया, वो काफी जबरदस्त था। मतलब उन्हीं के वे में उनको जवाब दे दिया, जी। जिस तरीके से उसने बोला कि चल तू शेरनी है ना, तेरे को गीदड़ बनाती हूँ मैं। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से नैना उनको बोला, एकदम मुंह ही बंद कर दिया निक्की तंबोली का, वो कुछ बोली नहीं पाई फिर। तो मुझे लगता है कि नैना आगे जाके और ज्यादा फटने वाली है। मैंने उनको स्प्लिट्स विला में भी देखा है, वो विनर भी रह चुके हैं स्प्लिट्स विला के, और जिस तरीके से वो टास्क करती हैं और वो जो अपनी बातें बोलती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अभी उन्हें और थोड़ा खुल करके मुद्दों में आना है। हाँ, हल्का सा खुल के नहीं नहीं आ आ रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन निक्की तंबोली काफी शांत हो गई है। पूजा, क्या कहेंगी? जब से ये वाइल्ड कार्ड आए हैं, जब से थोड़ी खटपट हुई है, निक्की तंबोली काफी ज्यादा शांत नजर आ रही है एक्चुअली शो निक्की के अंदर। तंबोली ना अपना ग्रुप वापस बनाने, वो सबको बोलती तो है कि भैया अकेला खेल, पर मुझे भी लगता है कि वो अब ग्रुप ढूंढ रही है। जैसे अब वो उनके पास चॉइस नहीं है, इसलिए वो राहुल के साथ रह रही है, क्योंकि जान के साथ उनकी खटपट होने लगी है। वो जान को ले भी लेती हैं, फिर वापस उनको लताड़ भी देती हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो पवित्रा के पास ही जा रही हैं, जबकि पवित्रा का बाकी रुबीना और इन लोगों से या जैस्मिन से इन लोगों का इतना कुछ इशू आया नहीं है अभी तक। जी। तो वो अपनी ग्रुप खुद बनाने की कोशिश कर रही है, और फिर वो दूसरों को कहती है कि यार तुम अकेले खेलो को, तुम आप एज दिख नहीं रहे हो, हाँ, ये उनकी tagline tagline है, है, दिख नहीं रहे हो। नहीं रहे हो। बट मुझे क्या लगता है ना, अब घर में फिर भी दो ग्रुप बन ही चुके हैं अगर देखा जाए तो। एक तरफ पवित्रा, निक्की तंबोली, राहुल, जान और एजाज का ग्रुप देखने को मिलता है। इवन कविता भी मुझे थोड़ा उधर ही लगती है क्योंकि एजाज के साथ एजाज बॉन्डिंग के है। साथ bonding वहीं है। दूसरी तरफ ये रुबीना, जैस्मिन, निशांत, अभिनव और अभी शार्दुल आए हैं, नैना सिंह, तो इन लोगों का ग्रुप मुझे पर एक इसमें अलग एक देखने चीज को है कि लगता है। निशान ने ग्रुप चेंज कर लिया। बिल्कुल, हाँ, निशान का गेम प्लान काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पूजा, क्या कहेंगी? वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हाँ, हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि निक्की तंबोली के साथ उनकी जो पर्सनालिटी है वो ओवरशैडो हो रही है। जी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनको दूसरे ग्रुप में उनको वो रिस्पेक्ट मिलती होगी, तभी वो गए हैं वहाँ पर, और उनको लग रहा होगा कि यार अब यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ सही है। निशान का एक गेम प्लान और दिखाई दिया है। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग मेरा साथ देते हो या मुझे आगे नॉमिनेट नहीं करते हो, तो मैं उसका साथ दूंगा जिसका अच्छा गेम होगा, मैं दोस्ती से ऊपर गेम को रखूंगा। तो इसको कैसे यही देख तो रहे वो हैं? मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, यहाँ पर इक्वेशन बिग बॉस का घर यही है कि जो डे 1 में होगा वो डे लो लास्ट में आपको उनके पर दुश्मन अलग ही मुझे, नजर आ रहा पर है मुझे अब। क्या लगता है ना, एक तरीके से ये बात ठीक ही है क्योंकि दोस्त तो और भी हैं। अब एक दोस्त को सेव कर लो या उसका सपोर्ट कर लो, बाकी के साथ दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। तो इससे बढ़िया तो फेयर ही है कि जिसका गेम ज्यादा अच्छा लग रहा है उसी को चूज कर लो। अब पर
फिर भी हर कोई दिमाग से ही खेलता है निशान मलकानी को लेकर। नैना सिंह भी ये चीज़ बोल चुकी हैं कि वो थोड़ा सा कम अभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से अगर इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में तो उन्होंने उनकी तुलना सिद्धार्थ शुक्ला से भी की है नैना सिंह ने, कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की तरह अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हैं अगर वो चाहें तो शो के अंदर। जी, तो अगर हम लोग बात करें बाकी पर्सनालिटीज़ की, तो 2 ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर गर्मा-गर्मी के माहौल को काफ़ी लाइट अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। पवित्रा पुनिया और एजाज़ खान, इन दोनों के बीच में जो रोमांटिक मोमेंट्स हो रहे हैं, जो प्यार उभर के सामने आ रहा है, पूजा प्रशांत क्या है ये एग्जैक्टली क्या इक्वेशन है कि कैसा रिएक्शन एक्चुअली दोनों का ना ये था, क्योंकि देखो पवित्रा ये एजाज की तरफ से हमें देखने को बहुत कम मिला है, पर पवित्रा एक उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आज भी अगर देखेंगे तो वो जान से डिस्कस करेंगे कि यार ये रिश्ता क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इस रिश्ते को नाम क्या दूं। पर ये है ऐसा होता है, कल भी आपने टास्क में देखा होगा, वो जब आई तो उनसे वो किस मांगती हैं कि ऐसे कर, वो क्यूट मूवमेंट। और एक्चुअली बिग बॉस के घर में ये है कि एक कपल आता ही आता है, एक कपल या भले ही से बोल दो कि ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, क्योंकि हर बार ये कॉन्सेप्ट है, बिग बॉस स्टार्ट होता है तो एक कपल होना चाहिए जो मतलब या तो वहाँ जाकर एक कपल बन जाता है, फिर वो एंड तक जाता है भाई। और बिग बॉस के बाद उनका या तो कभी बहुत रेयर चांस होता है कि कुछ लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी वो अलग ब्रेकअप हो जाता है। ये कॉमन हो गया है, ये हर कोई जो व्यूअर जो देख भी रहे हैं उन लोगों को भी ऐसे ही लगता है यार ये लो इनका चालू हो गया। बट ये एक तरीके से देखा जाए तो अट्रैक्शन भी होता है, किसी के हम एक ही घर के अंदर हैं और कोई पसंद आ जाता है। अब जैसे उन्होंने बोला भी कि मेरे को भी नहीं पता ये क्या है, मैं भी इसकी कोई गारंटी नहीं लेती और वो भी नहीं इस चीज को मानते हैं, बट ज्यादा टाइम तक जाएगा। हाँ। क्योंकि यही होता, स्टार्टिंग का हुआ था, फिर वो ब्रेकअप हो गया, फिर स्टार्टिंग हुआ था, अब वो वापस उन दोनों के बीच में ये खट्टा मीठा होता रहता है और कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा भी हो जाती हैं। तो फिलहाल तो बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा स्पाइस है, काफी ज्यादा मसाला मिल रहा है, क्योंकि कहीं पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं पर प्यार पनप रहा है। तो बिग बॉस 14 के घर में अब व्यूअर्स का इंटरेस्ट जगने लगा है। जो सीन पलटने की बात कही जा रही थी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के बाद, वो सीन पलटता नजर आ रहा है, क्योंकि घर में इक्वेशंस बन रही हैं, इक्वेशंस टूट रही हैं। तो आप भी अगर ये मसाला मिस नहीं करना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ बिल्कुल बने रहें और प्लीज़ इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए बिग बॉस की सारी अपडेट यूं ही लेकर आते रहेंगे।